Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily and today again we are here with another chapter और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक जिसका नाम है A Pact with the Sun का चैप्टर 8 जिसका नाम है Pact with the Sun. Okay, but before starting the chapter, let's understand the meaning of the title. A Pact with the Sun. Pact का मतलब होता है एग्रीमेंट. तो चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सूरज के साथ हुए एक समझौते की. तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या होता है. सईदा's mother has not received proper medical treatment for her complaints. ओके, सईदा एक लड़की का नाम है जिसकी माँ काफ़ी लंबे समय से बीमार है, लेकिन उसकी जो भी शिकायतें हैं, मतलब जो भी उसको बॉडी में प्रॉब्लम है, उसके लिए उसको अभी तक कोई अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला है. शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर. और साथ ही में उसको स्वास्थ्यप्रदक खाना, सूरज की धूप में रहना और ताज़ी हवा लेने से भी मना कर दिया गया. एट लास्ट और अंत में शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस. और अंततः वो एक ऐसे डॉक्टर से मिलती है जो उसको काफ़ी आराम पहुंचाने वाली दवाएं और साथ में कुछ बहुत ही अच्छी सलाह देता है जिससे कि उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. सईदा's mother had been ailing for a long time. सईदा की माँ काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही है. फीवर, कॉफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट. सर्दी, जुकाम, खांसी, शरीर का दर्द और जॉइंट्स में पेन और क्या क्या नहीं. ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स. कई सप्ताहों तक अलग अलग डॉक्टरों से उसको दवाइयाँ दिलाई गई. शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट. कभी कभी तो अक्सर तो वो सुधार के भी संकेत बताती कि हाँ अब वो बेटर हो रही है, इम्प्रूव कर रही है. बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ. लेकिन बहुत ही शीघ्र वो अपनी पुरानी वो बीमार अवस्था में लौट आती. वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. एक के बाद एक शिकायत रहती. 2 वीक काफ़ी कमज़ोर हो गई थी एंड कलरलेस और रंगहीन. मतलब उसका फेस जो है वो काफ़ी पीला पड़ गया था, एकदम सफ़ेद, जैसे खून की कमी से हो जाता है वैसा हो गया था. शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. ओके, उसके बाद क्या किया गया, उसको जो साधारण खाना है उसको खाने के लिए मना कर दिया गया कि आपको जो नॉर्मल लोग खाना खाते हैं वो खाना नहीं खाना है और बहुत ही आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फॉलो करने हैं. आपको एक छोटे अंधेरे कमरे में रहना है जहाँ पर सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा ना आती हो. देखते हैं क्या होता है. When she became critical, लेकिन जब उसकी तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ और तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high. उसके बाद उसके पड़ोसी और साथ ही में उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसे मनाया कि वो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले जिसकी फ़ीस थोड़ी हाई हो सकती है. लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी. लेकिन जो हमारा जीवन है वो पैसों से ज़्यादा कीमती होता है, they said, उन्होंने कहा. Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. सईदा की माँ बीमार बहुत गरीब थी, लेकिन उसने उनकी सलाह मानी. She sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. उसने अपने कुछ गहने बेच दिए ताकि वो डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्चा उठा सके. The doctor came in a few days. जो डॉक्टर है वो कुछ दिनों में आया एंड एग्जामिन्ड हर. उसका परीक्षण किया एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन. काफ़ी असरदार लेकिन महंगी दवाइयाँ उसने लिखी. टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड. उसके बाद जो प्रश्न था कि उसे क्या खाना चाहिए, उस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, एनीथिंग यू विश टू ईट. आपको जो भी खाना अच्छा लगता है, जो भी आपकी इच्छा हो वो खाओ आप, चाहे चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा, कुछ भी. इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्फेटिकली. इसके अलावा उसने थोड़ा जोर देते हुए कहा, लीव दिस डार्क हॉवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन. इस अंधेरे छोटे कमरे को छोड़कर एक बड़ा कमरा जिसमें दरवाजे और खिड़कियां हों, उसमें आप रहने लग जाइए जिसकी खिड़कियां आपको खुली रखनी है. सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9. और रोज़ सुबह 8 से 9 बजे आपको सूरज की धूप में बैठना है. सनशाइन एंड फ्रेश एयर. सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा. ही कंक्लूडेड, उसने कहा, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन. वो दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी है.
द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। तो जो डॉक्टर की जो सलाह थी वहाँ उपस्थित सभी लोगों के बीच में एक वार्तालाप का विषय बन गई। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट। कुछ ने इसका फेवर किया, मतलब कि जो डॉक्टर कह रहा है वो सही है, जबकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कॉफ वाज डेंजरस। उनको एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड, लेकिन मतलब एक अनुभवी महिला ने कहा कि जिसको बहुत ज़्यादा खांसी है उसके लिए सूरज की धूप और ताज़ी हवा खतरनाक हो सकती है। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस। और पास ही खड़ी एक कम उम्र की पड़ोसन ने उसके ऊपर इस पे झगड़ा कर लिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। बहुत ज़्यादा थक गए थे वो लोग इस डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए। सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट। तो सईदा की मदर तो चुप ही रही, बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। लेकिन उसने पूरा मन बना लिया था कि वो डॉक्टर की सलाह को ज़रूर ही मानेगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, शी सेड एट लास्ट। उसने कहा कि जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको अभी छोड़ दीजिए। आई कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर। मैं उसके सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं, उसने जो निर्देश दिए हैं वो मैं मानूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। मेरी जो चारपाई है वो दूसरे बड़े कमरे में शिफ्ट कर दो और मैं रोज़ सुबह 1 घंटे सूरज की धूप में बैठूंगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। जो सूरज होता है वो काफ़ी दिनों तक बादलों से घिरा हुआ रहता है। सईदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू सनराइज टू हेल्प हर मदर टू गेट वेल। तो सईदा जो है वो एक विशेष रूप से एक रिक्वेस्ट करती है सूरज की किरणों से ताकि उसकी माँ ठीक हो जाए। द सनराइज कीप देयर वर्ड केम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदा's मदर। अब जो सनराइज होती हैं वो अपने शब्दों पर रहती हैं और वो आती हैं ज़मीन पर और सईदा की मदर की हेल्प करती है उसको ठीक होने के लिए। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय। सईदा जो है वो पास ही में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। शी हर्ड हर मदर्स लैमिनेंट बट केप्ट काम। उसने अपनी माँ का रोना सुना, मतलब जो उसकी माँ इतनी दुखी थी वो सुना, लेकिन वो शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, और थोड़ी देर बाद ही दोपहर में, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, जब उसे आंगन में पीले रंग की सूरज की रोशनी दिखाई दी, शी रेन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर। तो वो अपनी माँ के पास दौड़कर कहने जाती है कि सूरज की रोशनी आ गई है। नो 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 सेड एवरीबडी प्रेजेंट। लेकिन जो भी लोग वहाँ उपस्थित थे सब ने मना किया। इट्स टू लेट एंड चिली। काफ़ी देर हो गई है और ठंड बढ़ गई है। योर मदर कांट सिट आउट देयर। तुम्हारी माँ वहाँ नहीं बैठ सकती है। डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल। दुखी होकर सईदा वापस से अपनी गुड़िया के पास आ गई। There was no sun really except for its remnant entangled in the top branches of the family mango tree. सूरज और कहीं नहीं बचा था, केवल उनके आम के पेड़ की पत्तियों में से निकली हुई थोड़ी रोशनी के अलावा। Now अब children have at their command a secret language foreign to grown-ups altogether. अब जितने भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एक अलग से सीक्रेट लैंग्वेज होती है इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी। तो उससे वो क्या करते हैं कि वो पेड़ों से, फूलों से, जानवरों से, सूरज से, चांद से और शायद भगवान से भी बातें करते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। और उसी भाषा का प्रयोग करते हुए आखिरी जाती हुई सूरज की रोशनी से उसने अनुरोध किया। उसने बोला, डियरेस्ट सिस्टर, सबसे प्यारी बहन, डू कम टुमारो विद लोड्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। कल बहुत सारी रोशनी और गर्मी के साथ आना। यू सी, तुम देखो, माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प, कि मेरी माँ बीमार है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। श्योरली आंसर्ड द लाइट। लाइट ने, रोशनी ने जवाब दिया, बिल्कुल हम आएंगे। डोंट लुक अनहैप्पी, दुखी मत दिखो। विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर। जो 1 घंटा फिक्स है 9 से 10 बजे का, हम उसमें पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, व्हेन द
Sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth. The sun said, "It's our day off again." तो जैसे ही जो सूरज की रोशनी है वो अपना वादा पूरा करने के लिए ज़मीन पर जाने को उतरती हैं, सूरज कहता है कि आज हमारा छुट्टी का दिन है। We are staying up here. हम यहीं रुकने वाले हैं। The road to earth is blocked by an army of thick murky clouds. धरती पर जाने का जो रास्ता है वो बड़े घने बादलों ने रोक लिया है। The little rays so much wanted to go down for a lark but they remained quiet. जो सूरज की रोशनी है, छोटी छोटी जो किरणें हैं, वो धरती पर जाना चाहती थी लेकिन वो शांत रही। One of them though who had made a pact with little सईदा, और उन्हीं में से एक जिसने कि सईदा के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, said कहा, सर I can't stay back. सर मैं नहीं रुक सकती। I have given my word to सईदा, मैंने सईदा को वादा कर दिया है। Whose mother is ill and needs our help, जिसकी माँ बीमार है और उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। I'll pierce through the clouds to reach सईदा's courtyard. मैं बादलों के अंदर से होकर गुजर जाऊंगी ताकि मैं सईदा के आंगन तक पहुंच जाऊं। How else will her mother be cured? वरना उसकी माँ कैसे ठीक होगी? Hearing this, ये सुनकर all the rays nearby stays a revolt against their father the sun. और ये सब सुनकर जो सूरज की किरणें होती हैं वो अपने पिता के विरुद्ध हो जाती हैं। Fancy staying back again, they said in a single voice. और उन्होंने कहा कि हम नहीं रुकेंगे, सबने एक साथ कहा। What will the people of the earth say about us that we of the heavens have turned liars? धरती पर उपस्थित लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे कि हम स्वर्ग में रहने वाले झूठे हैं, हम अपनी बात से मुकर गए हैं। The sun relented. सूरज मान गया। Please yourself. अपने आप को खुश रखो, ही said, उसने कहा। Mind your clothes. अपने कपड़े रख लो या अपने कपड़े पहन लो। Though the clouds are murky. हालांकि जो बादल हैं वो गंदे हैं। Never mind our clothes. हमारे कपड़ों की परवाह मत करो। We can always change. हम हमेशा बदल सकते हैं। But go we must. लेकिन हमें जाना ज़रूर है। And the rays rush towards the earth. और सूरज की जो किरणें हैं वो धरती की तरफ आगमन करती हैं, प्रस्थान करती हैं। The clouds stood guard between them. जो बादल जो थे वो गार्ड की तरह खड़े रहते हैं। And सईदा's court, और सईदा के आंगन में the little rays focused their heat and they had enough of it. लेकिन जो सूरज की जो रोशनी होती है, जो किरणें होती हैं, वो सईदा के आंगन में सीधा फोकस करके अपनी पूरी रोशनी के साथ जितनी उनके पास थी, गर्माहट थी, on a battalion of clouds which had to flee from its post. The rays got through shooting past the bewildered clouds. They were already late. तो जो सूरज की किरणें होती हैं वो बहुत सारे बादलों के बीच में से घुसने की कोशिश करती हैं। हालांकि बादल जो है वो एक गार्ड की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि उन्होंने वादा किया था वो उसके अंदर से घुसने की कोशिश करती हैं ताकि वो सईदा के आंगन पे पहुंच जाएं। शूटिंग पास द बेविल्डर्ड क्लाउड्स। बेविल्डर्ड का मतलब होता है कि अभी जो बादल हैं वो थोड़े क्या हो जाते हैं, बेहोश से हो जाते हैं, उनमें से वो गुजर जाती है। दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी लेट हो चुकी थी। सईदा सो द होल होस्ट ऑफ दैम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय। और सईदा ने देखा कि पूरा कैसे रोशनी मतलब सूरज की किरण का झुंड उनके घर की तरफ आ रहा है और उसका दिल जो है वो खुशी से झूम उठा। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, अम्मा अम्मा, द सन इज़ हियर, कम आउट, कि सूरज आ गया है, बाहर आ जाओ। द लेडीज़ आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जो लेडी की आंखें थी वो कृतज्ञता से भर गई, मतलब कृतज्ञता की वजह से आंसुओं से भर गई। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्ट यार्ड। उसकी जो चारपाई है उसको आंगन में डाला गया। एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स। और वो तकिए के सिरहाने 1 घंटे तक उसमें बैठी सूरज की रोशनी में। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन और ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रेथ इन फ्रेश एयर। कई महीने गुजर गए थे कि उसने सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो गर्माहट है वो अपने हाथों पर, अपने चेहरे पर महसूस की हो या ताज़ी हवा में सांस ली हो। शी थॉट, उसने सोचा, शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, कि अब वो एक नए संसार में आ गई है। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था लेकिन वो चमक गया इस खुशी में और उसकी आंखों में रोशनी भर गई। शी सो हर चाइल्ड टू बेद इन सनलाइट एंड किस्ड हर। उसने अपने बच्चे को देखा कि वो किस तरीके से सूरज की रोशनी में नहा रहा है, उसे मतलब किस कर रहा है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स। और जो सुबह थी वो पास ही के फूलों की वजह से
पूरी सुगंध की भर गई थी। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू टोन, जो पक्षी थे उन्होंने भी एक नई धुन गुनगुनाई। सईदास मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की मदर पहले ही काफ़ी ठीक महसूस कर चुकी थी। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की सलाह मानती है। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, 1 घंटे सूरज की रोशनी और अच्छे तरीके से ताज़ी हवा में सांस लेना। सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। बट इफ़ यू वांट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. Stay tuned with us, do subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the newest notification of our videos. Thank you, thanks for watching.